गुरुवार सुबह ठीक 5 बजे जब धार्मिक नगरी मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र के देवसेरस, मुड़सेरस, दौलतपुर और नगला अकातिया गांव गहरी नींद में डूबे थे, उसी वक्त मथुरा पुलिस ने जिले के सबसे बड़े साइबर क्रैकडाउन को अंजाम दिया। 30 से ज्यादा सरकारी और निजी गाड़ियों में सवार लगभग 400 पुलिसकर्मी चुपचाप गांव के बाहर पहुंचे। किसी को भनक ना लगे इसलिए वाहन मंदिर के पास छोड़ दिए गए और पुलिस खेतों की पगडंडियों से गांव की ओर बढ़ी। ये कोई सामान्य छापेमारी नहीं थी। 4 एएसपी, 4 सीओ, 15 थाना प्रभारी, 26 सब इंस्पेक्टर और 300 पुलिसकर्मी, 2 प्लाटून पीएसी और बम स्क्वाड सभी एक साथ 4 सटे गांव को घेरने के लिए तैनात थे। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन क्रैकडाउन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं यतेंद्र तिवारी। 11 दिसंबर 2025 को जैसे ही मथुरा पुलिस ने घर घर दबिश देना शुरू किया, गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग नींद से उठकर घरों की छतों से कूदने लगे, कुछ खेतों की ओर भागे और कई झाड़ियों में छिपने की कोशिश करने लगे। पुलिस टीमों ने पीछा किया। गांव के भीतर और बाहर खेतों में दौड़ाकर 42 लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि लगभग 120 संदिग्ध अंधेरे और सीमा की नजदीकी का फायदा उठाकर राजस्थान की ओर भागने में सफल हो गए। 8 लोग इनमें से बताए जा रहे हैं कि विभिन्न मुकदमों में वांछित हैं। देवसेरस और आसपास के ये गांव राजस्थान बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर और हरियाणा बॉर्डर से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यही वजह है कि पुलिस को चकमा देना यहाँ के ठगों की पुरानी रणनीति रही है। सुबह से शाम 5 बजे तक चला सर्च ऑपरेशन बेहद व्यापक था। 300 से ज्यादा घरों की तलाशी ली गई। पुलिस ने लगभग आधा दर्जन मोटरसाइकिलें, दर्जनों मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड, सिम कार्ड और बैंकिंग से जुड़े दस्तावेज, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक चीजें जब्त की। कई मोबाइल फोन में ठगी से जुड़े चैट, बैंकिंग ऐप और ट्रांजैक्शन के सबूत भी मिले। इन गांवों पर कई दिनों से तकनीकी और मानवीय निगरानी की जा रही थी। पुख्ता इनपुट मिलने के बाद ही एक साथ 4 गांवों में कार्रवाई की गई। गोवर्धन के इन गांव में ठगी कोई नई कहानी नहीं है। यहाँ ये धंधा लगभग 2 दशक से भी ज्यादा पुराना है। फर्क सिर्फ इतना है कि वक्त के साथ ठगों ने अपना तरीका बदल लिया है। पहले सड़कों और सुनसान जगहों पर लूट होती थी, अब वही लूट मोबाइल स्क्रीन के पीछे से की जा रही है। शुरुआती दौर में यहाँ के ठग पीतल को सोना बनाकर बेचने की ठगी करते थे, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में टटलू कहा जाता था। कुख्यात टटलू गिरोह लोगों को फोन करके सस्ता सोना और सस्ता वाहन बेचने का लालच देता था। खरीदार को बुलाया जाता था, फिर उसे बंधक बनाकर लूट लिया जाता था। अगर रकम कम निकलती तो स्वजनों को फोन कर फिरौती मांगी जाती थी। बिल्डर और कारोबारी इनके खास निशाने पर रहते थे। समय बदला तो ठगी भी डिजिटल हो गई। गोवर्धन के देवसेरस गांव की करीब 10,000 की आबादी में से बड़ी संख्या में लोग इस धंधे से जुड़े बताए जाते हैं। इनमें से भी मेव समुदाय के लोग काले कारनामों के इस धंधे में अधिक बताए जाते हैं। पहले पीतल को सोना बताकर ठगा गया, फिर लिफ्ट मांगकर लूट, OLX पर सस्ते वाहन का जाल और अब साइबर फ्रॉड। फेसबुक आईडी हैक करना, बैंक कर्मचारी बनकर के कॉल करना, OTP पूछकर खाते खाली करना, ये सब एक संगठित नेटवर्क के तहत होने लगा। टटलू गिरोह की जड़ें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सीमाओं में फैली हुई हैं। मथुरा के विशंबरा, हाथिया, देवसेरस, शेरगढ़ क्षेत्र, राजस्थान के कामा के आसपास के कई गांव, हरियाणा के मेवात तक में ये जाल फैला हुआ है। सीमा पार करने में 1 मिनट लगता है। यही वजह है कि पुलिस के लिए पीछा करना भी कठिन हो जाता है। सीमा पास होने के कारण ठग पल भर में राज्य बदल लेते हैं। नेताओं और अधिकारियों तक को इन्होंने निशाना बनाया हुआ है। ठगी से आई कमाई गांव में आलीशान कोठियां और महंगी गाड़ियों में साफ दिखती है। करीब 1 दशक पहले समय बदला और साथ ही
तरीका भी। फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने गिरोहों को नया हथियार दे दिया है, साइबर फ्रॉड। साइबर ठगी सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एक संगठित सिस्टम बन चुका है। गांव में बाकायदा ट्रेनर हैं जो नए युवाओं को ठगी के तरीके सिखाते हैं। एक एक युवक 30 से 40 युवाओं को कॉलिंग, लिंक भेजने, ओटीपी हासिल करने, बैंकिंग ऐप हैक करने की ट्रेनिंग देता है। जब ये युवक ठगी करने लगते हैं तो ट्रेनर कमीशन लेने लग जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग कभी भी अपने नाम की सिम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फर्जी आधार कार्ड और दूसरे राज्यों के दस्तावेजों के सहारे सिम खरीदी जाती हैं। कॉल अक्सर राजस्थान सीमा से की जाती है ताकि लोकेशन ट्रेस होने पर टावर राजस्थान का दिखे और पुलिस भ्रमित हो जाए। चकमा देने के लिए ये लोग वीपीएन का भी सहारा लेते हैं। ठगी से आई कमाई गांव में साफ दिखाई देती है। आलीशान कोठियां, महंगी गाड़ियां, थार डिफेंडर, रेंज रोवर यहां आम दृश्य हैं। छापेमारी से एक रात पहले गांव में एक शादी हुई थी जिसमें 40 से ज्यादा थार और कई लग्जरी गाड़ियों से बाराती आए थे। ग्रामीणों का दावा है कि रात में ही दबिश की खबर उनको लग गई थी, इसलिए बाहर से आए कई लोग सुबह से पहले ही फरार हो गए। जामताड़ा झारखंड राज्य का एक जिला है जो पश्चिमी बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। यह रांची से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। पहले जामताड़ा दुमका जिले का हिस्सा था जो बाद में इसे अलग जिला बना दिया गया। भौगोलिक रूप से ये इलाका जंगलों, छोटे गांव और सीमावर्ती रास्तों से जुड़ा है जो इसे अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनाने में रहा है। जामताड़ा देश भर में साइबर ठगी के लिए कुख्यात है। इसे भारत की साइबर ठगी की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ साइबर अपराध व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठित गिरोहों के जरिए किए जाते हैं। गांव में छोटे छोटे समूह बनाकर लोगों को ठगी की ट्रेनिंग दी जाती है। कम उम्र के बच्चों और युवा बैंक कर्मचारी, कंपनी प्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी बनकर के फोन करते हैं और ओटीपी, लिंक या केवाईसी के नाम पर लोगों के खाते खाली कर देते हैं। जामताड़ा के ठग देश को कई राज्यों में बैठे लोगों को निशाना बनाते हैं। जामताड़ा के ठग देश के कई राज्यों में बैठे लोगों को निशाना बनाते हैं। पुलिस अधिकारियों, नेताओं और बड़े कारोबारियों तक को ठगा जा चुका है। मीडिया रिपोर्ट और वेब सीरीज जामताड़ा सबका नंबर आएगा के बाद ये इलाका और अधिक बदनाम हुआ। आज जब किसी क्षेत्र में संगठित अपराध, साइबर ठगी सामने आती है तो उसे मिनी जामताड़ा कहा जाने लगा है। यही कारण है कि मथुरा के थाना गोवर्धन के कई गांव देवसेरस, मुड़सेरस, दौलतपुर, नगला, अकातिया आदि को मिनी जामताड़ा कहा जाता है। यूपी का मिनी जामताड़ा कहे जाने वाला देवसेरस हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर से सटा वो गांव है जहां ज्यादातर बच्चों को होश संभालने के साथ ही साइबर जालसाजी की ट्रेनिंग दी जाती है। लोगों में चर्चा यहां तक है कि यहाँ के घरों में पहनने से कपड़ों से ज्यादा मोबाइल और सिम कार्ड मिलते हैं। गोवर्धन थाने से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर देवसेरस गांव की आबादी कहने को तो 1000 है लगभग। इस गांव में सिर्फ 30% लोग हिंदू हैं। यहाँ के 60% लोगों के लिए जिंदगी जीने के लिए जॉब का मतलब साइबर फ्रॉड है। यूपी, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों की सीमाओं पर फैले इस नेटवर्क ने गोवर्धन क्षेत्र को साइबर अपराध का गढ़ बना दिया है। यही वजह है कि पुलिस और मीडिया इसे यूपी का मिनी जामताड़ा कहने लगी है। गांव के भोले भाले लोगों का कहना है कि लोग बेटियां इस गांव में नहीं ब्याहना चाहते। बदनामी की वजह से यहाँ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। ये साइबर फ्रॉड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। 5 से 8वीं पास लड़के शुरुआती उम्र में ही जालसाजी करने लग जाते हैं। ट्रेनिंग भी इन्हें घरों के अंदर ही मिलती है। नेट पर उपलब्ध तरह तरह के ऐप की इन्हें पूरी जानकारी होती है। आईएस और स्क्रीन पर बैकग्राउंड बदलने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ये बखूबी कर लेते हैं। एपी के फाइल, शादी कार्ड की लिंक और अन्य प्रकार की लिंक भेजकर लोगों के मोबाइल को ये लोग हैक कर लेते हैं। पुलिस का कहना है कि
पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और फरार लोगों की गिरफ्तारी के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस से समन्वय किया जा रहा है। यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआती मानी जा रही है। गुरुवार की तड़के हुई ये रेड केवल 42 गिरफ्तारियों की कहानी नहीं, बल्कि उस स्याह हकीकत की परतें खोलती है जहां अपराध पीढ़ी दर पीढ़ी एक पेशे की तरह फलता फूलता चला आ रहा है और अब इस बार उसे जड़ से उखाड़ने की ये कोशिश की गई है।